हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर और दोस्तों टेरा लूना पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हमारे लिए मतलब इस वक्त जो है ये चल रहे हैं। अब बात यह है कि शिबा इनू की प्राइस को तो हम रोज़ वैसे ही एनालाइज करते हैं, लेकिन टेरा लूना की जो करंट सिचुएशन चल रही है पिछले एक हफ्ते से, उस लिए टेरा लूना जो है वो बहुत ज़रूरी बन जाता है। लेकिन दोस्तों साइबरवर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करके पूछते हैं कि भाई लिंक कहाँ है, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में चले जाए, नीचे टॉप पर आपको जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारा जो न्यू चैनल है वहां पर उसको सब्सक्राइब कर दें। उधर जो है वो हम टेक्निकल एनालिसिस और दोस्तों डिफरेंट चीज़ें जो है वो सिखाने वाले हैं। मतलब पूरी जो ट्रेडिंग की एजुकेशन है वो वहां पर दी जाएगी। वो ट्रेडिंग आपको हर जगह पर काम आएगी। मतलब बेसिक जो उसूल होते हैं, बेसिक जो लॉज हैं वो वहां पर सिखाए जाएंगे और जल्द ही वहां पर हम वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। एक्चुअली मैं एक टारगेट सेट किए हुए हूं कि कम से कम वहां पर जो है वो कम से कम अर्ली में 500 सब्सक्राइबर जो है वो वहां पर आ जाएं, जो कि मतलब कल तक मैंने देखे थे। आज अभी मैंने खुद खोल के नहीं देखा, लेकिन कल मैंने देखा था कि 350 जो है वो हो चुके थे। ठीक है, 2 दिन में। अब ये 500 तक पहुंचेगा, फर्स्ट वीडियो मेरी आ जाएगी। तो जल्दी जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दें। ये चीज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आप बेस से जानते होंगे, मतलब ये कि पहली क्लास से जो पढ़ेगा वही मतलब 10वीं पढ़ सकेगा, और जो 10वीं सही पढ़ा होगा वही सही ग्रेजुएशन कर पाएगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो टेरा लूना को यहाँ पर पहले देख लेते हैं। बहुत सारे दोस्त टेरा के बारे में पूछते हैं। ठीक, टेरा की प्राइस में आपको इंक्रीज नजर आ रहा है यहाँ पर 393% पिछले 24 आवर में। मार्केट कैप कल दोस्तों जो है वो तकरीबन $1 बिलियन के करीब थी, जो कि इस वक्त $2.5 बिलियन तक मतलब चली गई है। ठीक, तो ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हमें नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, होना क्या है, यहाँ पर आप इस चार्ट को जरा देख लें भैया। दिस इज कॉल्ड द मैनिपुलेशन। ठीक, अब यहां से प्राइस अचानक से ऊपर चला गया और फिर नीचे धड़ाम से करके आया। या ये झटका किसको लगा? लोगों को ही लगा होगा, आम लोगों को लगा होगा। किसी ने ये झटका जो है वो जानबूझकर दिया है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसमें दोस्तों 99% रिस्क पर मतलब आप इस वक्त रुके हुए। यहां पर जो बात मैं दोस्तों कहता हूं उसका आपको यहां पर एक प्रूफ देता हूं। यू बेटर बाय लूना राइट नाउ इफ यू वांट टू लूज ऑल योर मनी। बात यह है कि अगर आप अपने पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर बेहतर है कि आप लूना बाय कर लें। ठीक, बात यह है कि पैसे कमा सकते हैं आप यहां से, यस कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चांस होते हैं जिसको हम सीधी जुआ कह सकते हैं। वहां पर आप जाएंगे, सट्टा खेलेंगे, पैसे आए या गए, तो वो 2 मिनट में वहां पर हो सकता है, कुछ देर में वहां पर हो सकता है, और बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी पॉसिबल है। लेकिन क्या आप इस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा करना चाहिए। बात यह है दोस्तों कि इनके जो सीईओ हैं उन्होंने रिवाइवल प्लान एक दे दिया है। और रिवाइवल प्लान में क्या है, कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इनकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा हो गई है। यहां पर आप देखें कि 6530 बिलियन टोकन इस वक्त इसके सप्लाई में है, जबकि इसकी टोटल सप्लाई पहले ही सारे मूव से पहले जो थी वो थी सिर्फ 1 बिलियन। अब दोस्तों कहां 1 बिलियन, कहां 6500 बिलियन। तो जब ये 6500 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो गई है, मतलब लोगों के वैलेट में टोकन बहुत ज्यादा आ गए, और वो अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसका प्राइस जो है वो $1 हो जाएगा, या ये है कि $10 हो जाएगा और हम सारे अमीर हो जाएंगे। देखिए, वो टीम अगर उस तरह का प्लान रखती होती तो वो चीज एक अलग थी। यहां पर प्लान आ चुका है जो कि इनका पुराना प्लान था, और वो ये था कि इन्होंने टोकन जो है वो अपने सर्कुलेटिंग सप्लाई में ओनली 1 बिलियन रखने थे। अब रिवाइवल प्लान में भी यही चीज ये लेकर आ रहे हैं। आप यहां पर देखिए, डू नोन्स प्रपोज टेरा रिवाइवल पुट्स यूएसटी लूना होल्डर्स इन चार्ज। A revival plan submitted Friday by the Terraform Labs CEO would redistribute ownership of the network। भैया यहाँ पर ये सारा कुछ दोबारा से किया जा रहा है, और यही बात मैं पिछले 3-4 दिन से कहता आया हूँ कि अगर ये रिवाइवल इनको करना होगा तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इनको मतलब बनाना होगा, और आपके वैलेट्स में आपको जो टोकन है वो एयर ड्रॉप करके देने होंगे। जो मौजूदा टोकन है वो खत्म करने होंगे। कल भी मैंने आपको यही कहा था दोस्तों कि जिस तरह बीटीटी ने किया है, उन्होंने क्वांटिटी अपने टोकन की बढ़ाई। ठीक है, ये सेम उसी तरह ये घटाएंगे। जो आपके वैलेट में इस वक्त टोकन पड़े हुए हैं वो खत्म, उसके बदले में आपको टोकन दिए जाएंगे, उसी प्राइस के टोकन आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके वैलेट में कितने मतलब टोकन पड़े हुए हैं, आपने बाय कितने के किए थे,
ठीक है, कौन सी प्राइस पे बाय किए थे और कितने पैसे यहाँ पर लगाए थे, किस टाइम पर लगाए थे, ये सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आपको टोकन दिए जाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर होने जा रहा है और इसके अलावा कोई और रास्ता इनके पास था ही नहीं। लेकिन एक चीज और भी आप ध्यान में रखें, वो ये है कि ये जो रास्ता अपनाने जा रहे हैं, क्या ये रास्ता भी इनके लिए जो है वो कामयाबी का सबब बन सकता है, कामयाबी इनको दिला सकता है, अपनी मंजिल पर लेकर जा सकता है या नहीं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अगेन चांसेस जो है वो 50-50 हो जाते हैं। ये भी बात मैं पिछले 3 दिन से सेम आपको कह रहा हूं कि मेरे दोस्तों, ट्रस्ट जो है वो बनता सालों में है या एक बड़े लॉन्ग टाइम में है, ठीक है, और वो खोता या खत्म होता सेकंड्स में है, एक पल में खत्म हो सकता है। यहां पर पूरी मार्केट से जो ट्रस्ट इन्होंने खत्म किया है या मतलब हो चुका है किसी भी वजह से, अब वो रीबिल्ड होना उसमें एक लॉन्ग टाइम लगेगा, ठीक। वैसे भी जो टेरा लूना है उसकी मार्केट के भी 40 बिलियन जो हो चुकी थी, वो एम ही तो नहीं हो गई थी ना, 1-2 दिन में तो नहीं हुई थी। वैसे भी इसको एक टाइम लगा था। 2018 से ये इस तरह से काम कर रहे हैं। जो ब्लॉकचेन है इनकी वो 2016 से काम कर रही है। यहाँ पर बिल्कुल वही चीज होने जा रही है कि अब ये सारा कुछ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पैसा लगेगा, मार्केट कैप बढ़ेगी, तो आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल सकेगा। लेकिन वो प्रॉफिट आपका, ये बात आपके जहन में रख लें कि आपने 0.4 टाइम 0 के बाद 3 या 1 पर आपने बहुत सारे टोकन बाय कर लिए, तो वो सारे लूना आपके वॉलेट में नहीं रहेंगे, वो लूना खत्म हो जाएंगे, नए लूना आएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस प्राइस पर इसको बाय किया था, उस हिसाब से आपको दिए जाएंगे किस टाइम पर बाय किया था। ये बात में रख लें अपने। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 40% कर रहे हैं, पेगिंग से पहले, फिर पेगिंग के बाद वाले, फिर उसको जो है डिफरेंट फेजेस में इन्होंने तकसीम किया है। इस तरह से करके ये 1 बिलियन टोकन जो है वो डिवाइड करेंगे जितने भी होल्डर्स होंगे। अब उसमें मुझे कितना ऐसा मिलता है, फॉर एग्जांपल मैंने ओनली 100 टोकन $1700 के बाय किए थे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वही 100 टोकन दोस्तों $10,000 पर बाय किए होंगे। फॉर एग्जांपल ये सारे क्रेज से पहले जब इसका प्राइस $100 चल रहा था, तो किसी ने तब भी इसको बाय किया होगा ना, $10,000 लगाकर उसने 100 वही टोकन बाय किए होंगे। मैंने $1700 में वही 100 टोकन बाय किए। तो अब ये हो नहीं सकता कि वो मुझे, मतलब हम दोनों को एक तरह से ट्रीट करें। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसने 100 टोकन तो बाय नहीं किए, 1000 टोकन या 10,000 टोकन या 1 लाख टोकन जो है वो इसको बाय कर लिए चंद डॉलर्स में, तो अब वो उस तरह से लूना का जो है वो मालिक नहीं बन सकता। अच्छा, ये जोर देकर ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि हमने देखा है ग्रुप पर बहुत ज्यादा लोग क्यूरियस हैं और ट्रेंड चल रहा है गूगल पर, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आफ्टर ऑल दोस्तों, दिस इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाईली रिस्की एंड वोलेटाइल, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। जब एक प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है तो वो क्या मतलब एक बनती है तुक कि आप उस टाइम पर आकर वहां पर इस तरह से पैसे लगाएं, ठीक तो नहीं कोई बनती। पूरी मार्केट पड़ी हुई है, आपको सही जगह पर पैसे लगाने चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये कि डॉजकॉइन एंड शिबा इनू आर बीटिंग बिटकॉइन टू लीड द क्रिप्टो करेंसी रैली। ये है कि शिबा इनू, मतलब डॉजकॉइन का भी यहाँ पर जिक्र है कि, लेकिन डॉजकॉइन भी यहाँ पर साथ है। और दोस्तों शिबा इनू जो है वो लीड कर रहा है। यहाँ पर लीड कैसे कर रहा है? वैसे तो आप अगर यहाँ पर देखें तो 15.37% जो है इसकी प्राइस में डिक्रीज आया है, यहाँ पर नीचे आ चुका है प्राइस। बाकी क्रिप्टो की हालत देख लेते हैं तो यहाँ पर देखें बिटकॉइन जो है वो कल 5% बढ़ा था, आज 5% कम हो गया। इथेरियम जो है वो 6% बढ़ा था, 6% कम हो गया। BNB जो है वो थोड़ा बढ़ा था 8%, वो 8% कम हो गया। मतलब जहाँ से चले थे कल वहीं पर वापस आ गया। मतलब जितने दी खोती उतने आन खलोती वाला काम है और वो वापस वहीं पर आ गया। सोलाना 47 पर अगेन जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ये चार्ट आपको फील कराता होगा कि आप यहाँ पर देखिए ये कहाँ है और फिर वही लो बना हुआ है यहाँ पर। लेकिन द एक्चुअली लो इज हेयर, ठीक है। एक्चुअल लो इज हेयर। तो आपको जहन में ये रखना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी आता तो यहाँ तक या यहाँ तक ज़रूर आएगा। और ये यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ये कहाँ तक लेकर आ सकता है मैं आपको वो अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आप एक उसूल जहन में रख लें कि जो लोवेस्ट इन्होंने अभी रिसेंटली इस डिप में 3 दिन पहले वाले में इन्होंने लगाया है उससे थोड़ा ऊपर तक ज़रूर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉइन जो है वो $44 तक आया है तो ये आप एक अंदाज़ा करेंगे यार 45 या $46 तक आने के बाद फिर जो है वो प्राइस उसका ऊपर बढ़ सकता है। इस लाइक सोलाना आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। और यही चीज़ शिबा इनू के अंदर भी हो रही है। शिबा आप यहाँ पर देखें
जो है वो 15th नंबर पर आ गया और ट्रोन जो है वो यहाँ पर इसको क्रॉस कर चुका है। हुआ क्या है एक्चुअली, ट्रोन की एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है, पिछले तकरीबन एक महीने से ट्रोन ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखा रहा है, लेकिन ट्रोन ने वापस दोस्तों आना है और आहिस्ता आहिस्ता ये आएगा, ये जहन में रखिएगा। मैं ट्रोन से अपना प्रॉफिट निकाल कर एग्जिट मार चुका हूँ, अब इसका प्राइस कहीं भी जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वापस जब आएगा तो मैं अगेन इसमें एंट्री मार सकता हूँ और फिर वेट करूंगा। इस तरह से ही मतलब यहाँ पर ट्रोन में भी आपको करना चाहिए। तो शिबा की बात यह है कि बहुत सारे दोस्तों को मतलब ये बाय करना था, कुछ लोगों को मैंने कहा कि भाई 10 पर ही मतलब 0.4 टाइम्स 0 के बाद 10 पर आप जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर दें, वहां से आप इसको बाय कीजिएगा। उसके बाद इसका प्राइस मतलब जो है वो इंक्रीज हो गया था और 13 तक चला गया था, 4 टाइम्स 0 के बाद 13 पर। इस वक्त फिर जो है वो 11 तक आ चुका है। मेरा ख्याल है कि ये पहले 10 तक गया है अगर, तो ये अभी 11 से जो है वो ऊपर ही जाने के ज़्यादा चांस है, मे भी मतलब यहाँ से नीचे ना आए पॉसिबली, अगर बिटकॉइन की रैली बन जाती है। अदरवाइज तो ये बहुत नीचे भी आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसकी प्राइस जो है वो 5 तक आ सकती है। आती है तो कोई इशू नहीं, बाकी मार्केट के साथ चलता रहेगा। मार्केट केप इसका जो है वो अच्छा खासा कम हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों हम पहुंचे हैं राउंड अबाउट 40 बिलियन से 6 बिलियन डॉलर तक। तो आप खुद अंदाजा करें कि अच्छा खासा जो है वो यहाँ पर प्राइस में डिक्रीज आया है। आने वाले दिनों में ये चीज़ कब तक और कैसे कवर होगी, इस पर थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैंने यहाँ पर पब्लिश किया था। शिबा के बारे में प्योरली था कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा और अच्छी उम्मीदें हैं कि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शिबा के इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत आगे लेकर जाएंगे। आई होप कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।